अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। पाइल्स, बवासीर, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ इशू क्या चल रहा है और हम लोग किस तरह से कॉन्स्टिपेट हुए हैं और हमारी बात जो सी है बवासीर तक पहुंच चुकी हुई है और ये होता क्या है। अगर कुछ लोगों को पता है तो वो इसे डिस्कस नहीं करना चाहते, वो इसमें थोड़ी शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं कि हम इस बात को किस तरह से डिस्कस करें। स्पेशली जो बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को, न्यू जनरेशन को इसके बारे में पता भी नहीं है और अगर हो भी पता तो वो डिस्कस शर्म के मारे डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस वजह से अपने बच्चों से गाहे बगाहे पूछते रहा करें कि वो कॉन्स्टिपेट तो नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं बवासीर को डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोगों ने इसका वक्ती तौर पे किस तरह से आप लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे और परमानेंटली आप लोगों ने इसको किस तरह से हल करना है इस इशू को, क्योंकि ये एक छोटी सी आप लोगों के लिए वो बीमारी लग रही होती है और आप उसे छोटा समझ के डिस्कस भी नहीं कर रहे होते और वो अंदर ही अंदर आप लोगों के कितनी बड़ी बीमारियां पैदा कर रही होती है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है और ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों को इसको परमानेंटली आपकी इससे जान छूटती है। और अगर लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब इसमें क्या होता है, स्टार्ट में इचिंग होती है, खुजली टाइप वो फील होता है, उसके बाद फिर थोड़ा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और हार्डनेस हो जाती है स्टूल में और पेनफुल हो जाता है। ठीक है, जब आप स्टूल पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है और जब आप लोग प्रेशर लगाते हैं हार्डनेस होने की वजह से तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे उस पोर्शन में कट लग जाते हैं। वो कट जो से हैं वो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाती है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। अब इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, इचिंग होती है, फिर ब्लीडिंग होती है। दूसरी में वो जो टिश्यूज़ हैं वो जब आप स्टूल पास करते हैं, टिश्यू भी जो के इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बने होते हैं, वो फिर वो स्टूल जब आप करते हैं पास तो उस दौरान वो ब्लड के साथ वो भी बाहर आते हैं लेकिन खुद ब खुद वो अंदर चले जाते हैं। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि वो स्टूल के दौरान आते हैं बाहर और आपको फिंगर से उनको अंदर करना पड़ता है। चौथी स्टेज में क्या होता है, वो फिंगर से भी अंदर नहीं जाते हैं। वो इस कदर आप लोगों का वो बिगाड़ पैदा हो चुका होता है और इस कदर वो बुरी कंडीशन में जा चुके होते हैं केयरलेस होने की वजह से। अब इसकी रीज़न में ये भी आता है कि आप लोग जब आपको पेन होती है स्टूल पास करते हुए, ब्लड आता है तो आप लोग उसे रोक लेते हैं। ठीक है, उसे रोकने से क्या होता है कि वो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो दोबारा से ब्लड के अंदर वो चला जाता है। आप खुद सोचें, वो सारे का सारा जो सा कचरा है मॉइस्चर फॉर्म में दोबारा आपके जिस्म के अंदर ब्लड के थ्रू वापस जा रहा है और वो कितनी बीमारियां पैदा कर रहा होगा, आप लोगों के लिए कितना ख़तरनाक वो होएगा। और वो मॉइस्चर भी चला जाता है और वो फिर मज़ीद हार्ड हो जाता है स्टूल, जिसे के पास करना और मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से और आप लोगों ने अब ये सारे जो से प्रोसीजर में पीछे इसके वो समझना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। अब इसके लिए कॉन्स्टिपेशन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, जो इसकी जड़ है वो पीछे कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के पीछे क्या है, डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन पहले नंबर पे आती है, उसके बाद वो आपको कॉन्स्टिपेट करती है, उसके बाद फिर वो आप लोगों का ये सारा इसका बवासीर का ये सिलसिला शुरू होता है। तो और इसका जो सा सलूशन है, जो हल है, वो मेडिसन आप कहें कि इसके लिए कोई मेडिसन होएगी, मेडिसन से ये आराम नहीं आएगा। ये आप लोगों के लाइफस्टाइल चेंज से, आपकी डाइट चेंज से, आपकी एक्सरसाइज से, ये और मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी अपलोड कर दूँगी। अब एक्सरसाइजेज और मूवमेंट ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए जो रीज़न क्या बन रही होती है इन लोगों में, जो लोग मूव ज़्यादा नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, जो ऑफिस में भी जॉब करते हैं या घर में भी होते हैं, सिटिंग ज़्यादा उनका वो होता है, वो खड़े नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो ऑफिस में भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, तो खड़ा हो जाती हूँ घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद तो लाजमी आप लोगों ने थोड़े मूवमेंट लानी है, थोड़ा मूव करना है। उसके अलावा आप काम करते हुए भी आप लोग 10 मिनट खड़ा होकर भी आप काम कर सकते हैं। घर में है तो आप लोग कोई सब्जी बना रही हैं तो कुछ कर रही हैं, आप खड़ा हो जाएं। ठीक है, मूवमेंट ज़रूरी है। ये बैठे रहने से क्या होता है कि वो सारा प्रेशर वहाँ उस पोर्शन में टिश्यूज़ पे आता है और उसकी वजह से फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड रुक जाता है और वो सारा वहाँ पे फिर वो हार्डनेस और वो टिश्यू जो से इन्फ्लेमेट हो के जो बाहर आते हैं और वो सारा, उसे फिशर कहते हैं, जो टिश्यूज़ जो इसका बिगाड़ हो जाना और बिल्कुल वो उस कंडीशन में जो टिश्यूज़ ख़राब हालत में चले जाते हैं उसे फिशर, फिर वो फिशर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मूवमेंट अपनी बॉडी की वो लाजमी वो रखनी है। अब मैं कह रही हूँ, और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी सफाई का ख्याल रखना है। सफाई का मतलब कि आप लोग जब स्टूल पास करें, आम रूटीन में भी जो आम लोग भी हैं, वो स्टूल अपने साफ़ करने के बाद, स्टूल के बाद आप लोग उसे साबुन से उस पोर्शन को वॉश किया करें। ठीक है, और उसके लिए साबुन यूज़ करेंगे जिसमें केमिकल्स ना हो। जिस तरह से सूफी सोप, मैं सूफी सोप केमिकल सोप यूज़ करती हूँ कि उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट उसमें वो उसका वो असल जो होती है फॉर्म में
उसी फॉर्म में वो पाया जाता है। तो आप लोगों ने उसे साबुन से उसे वॉश किया करें अपने उस पोर्शन को। सफाई निस्फ ईमान है। आप लोग जब खुद की सफाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद चीज़ें सीधा होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके जिस्म की। आप लोगों ने एक तो ये काम करना है। उसके बाद अब मैं आपको वक्ती तौर पे जो रिलीफ आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। मिलता है मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। बाथ, आप मेडिकल स्टोर पे किसी पे भी जाएंगे उसे कहेंगे मैग्नीशियम सॉल्ट दे दें, बाथ के लिए जो यूज़ होता है। तो आप लोगों ने वो क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। आप लोगों ने जब आप लोगों को स्टूल की हाजत फील हो तो आप लोगों ने उससे पहले, स्टूल करने से पहले आप लोगों ने टब में वो मैग्नीशियम सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा नीम गर्म पानी में करके उसमें आप लोगों ने बैठना है, ठीक है। अपने इस पोर्शन को आप लोगों ने उसमें बैठना है। उससे वो सारे मसल्स नीचे के जो उनसे हैं वो रिलैक्स होंगे, तो वो स्टूल पास होने में ईजी होएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का अगर थोड़ी कंडीशन में अभी चल रहे हैं, आप लोगों का ज़्यादा बवासीर का इशू नहीं हुआ है, तो सादा नीम गर्म पानी में भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम साल्ट जो है मसल्स को रिलैक्स करके वो मूवमेंट कराने में स्टूल की वो हेल्प करेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये वक्ती तौर पर सोल्यूशन है। एक तो ये हो जाएगा। अब परमानेंट आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस करने हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि इसके पीछे डाइजेशन का इशू है। होता क्या है कि खाना हमारा डाइजेस्ट हमारे स्टमक में होना होता है। स्टमक में डाइजेस्ट होके फिर वो आंतों में जाता है खाना। अब वो जब खाना वहाँ सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वैसे का वैसे बड़े पार्टिकल्स वैसे के वैसे आंतों में चले गए हैं, तो वहाँ पे उसने एब्जॉर्प्शन करनी होती है आंतों ने, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो अब किस तरह से सारा वो कचरा झेल पाएंगी आंतें। वो वैसे का वैसे फिर वो आगे वो पास ऑन होता जाता है और वो फिर वो जाके आप लोगों के लिए वो कॉन्स्टिपेशन का बायस बन रहा होता है और सारे इश्यूज बना रहा होता है। अब इसका सोल्यूशन आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने को एक तो वाटर इनटेक लोगों का बहुत कम है, ठीक है। आप लोगों ने 3 लीटर कम से कम पानी पूरे दिन में पीना ही पीना है, और इसकी वजह एक वाटर की कमी भी है, ठीक है। आप लोगों ने पानी को 3 लीटर, आप लोगों ने अब सर्दियां आ रही हैं, इसमें भी 3 लीटर आप लोगों ने पीना है पानी। अब उसको करना क्या होगा, उसकी ठंड थोड़ी सी मार लिया करे सर्दियों में जो है ना, उसे थोड़ा सा आप लोग वो एप्पल साइडर विनेगर के साथ जो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने बताया वैसा पूछ रहे होते हैं कि पानी गर्म पीना है। नहीं, आप लोगों ने गर्म पानी नहीं पीना है, वो स्टमक में जाके फिर वो गर्मी पैदा कर देता है। तो आप लोगों ने गर्म पानी की तरफ नहीं जाना है। आप लोगों ने सिर्फ इतना पानी गर्म करना है कि गर्मियों में तो गर्म नहीं करेंगे, सर्दियों में जो आप सर्दियाँ आएंगी पानी ठंडा, बाहर भी पड़ा हुआ पानी ठंडा होता है, तो आप लोगों ने इतना गर्म करना है कि उसकी ठंड मर जाए, कि वो नॉर्मल बिल्कुल आ जाए। गर्म पानी नहीं होगा, ना नीम गर्म होगा, सिर्फ इतना सा गर्म होगा कि उसकी ठंड मारनी है हम लोगों ने पानी की। वो पानी आप लोगों ने यूज़ करना है। और पूरे दिन के में भी आप जब पानी पिएंगे ना, ठंडा पानी नहीं पिया जाता है, पी के फिर वो ठंड लगना शुरू हो जाती है, फिर लोग पानी नहीं पीते हैं। तो आप लोगों ने उस पानी की पूरे दिन में जितना यूज़ करना है उसको थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा सा उसकी ठंड मार के, अगर आप लोग वो इकट्ठा गर्म करके अपने लिए उसमें थोड़ा वो पूरे दिन के लिए, ये फुल सर्दियों की बात कर रही हूँ, कि ताकि आप लोग तब भी अपने पानी का इंटेक कम नहीं करें। पूरे दिन में 3 लीटर आप लोगों ने वो पानी पीना है, ठीक है। तो ये एक हो गया कि पानी का इंटेक अच्छा रखना है। और किस तरह से पीना है, 2 ग्लास आप लोगों ने मॉर्निंग में, जो मैं आप लोगों को लेमन के साथ कहती हूँ कि मॉर्निंग ड्रिंक पिए, 2 ग्लास आपके सुबह हो जाएंगे। और उसमें आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर के ओनली 3 ड्रॉप्स डालने होते हैं और 1 लेमन डालना है, और 2-3 चुटकी आप कह लें कि उसमें वो पिंक साल्ट आप लोगों ने डालना होता है। 2 ग्लास इजीली आप लोगों के मॉर्निंग में पिए जाएंगे, और ये आपकी डाइजेशन को भी बेटर करेंगे। आपके स्टमक को विटामिन सी होगा, आंतों के लिए अच्छा एब्जॉर्ब करवाएगा, आंतों को अच्छा काम करने देगा, उसकी मूवमेंट अच्छी होगी, ठीक है। ये एक तो आप लोगों का हो जाएगा मॉर्निंग ड्रिंक में। उसके बाद आप लोगों ने दोपहर से खाने के दरमियान 2 ग्लास तब पिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एकदम ज़्यादा 2-2 ग्लास इकट्ठे पीने नहीं है। आप लोगों ने ये मॉर्निंग ड्रिंक भी थोड़ा थोड़ा करके पीना है आप लोगों ने, क्योंकि इकट्ठा पिएंगे तो वो यूरिन के थ्रू फौरन निकल जाएगा और उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके निकल जाएंगे, और आप लोग ऐसा फील करेंगे आपको चक्कर आ रहे हैं और वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो उनसे होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, वो सारे के सारे वो उसमें निकल जाएंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है, ताकि वो साथ साथ सेल हमारे यूटिलाइज करते जाएं। अब देखिए सर्दियों में अब ये तो नहीं होता ना हमारी बॉडी काम करना छोड़ दे, हमारे सेल काम करना छोड़ दें, हमारे सेल उसी तरह से ही काम कर रहे होते हैं और उनको पानी भी चाहिए होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पानी का इंटेक आप लोगों ने वो रखना है। वाटर का इंटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है। उसके बाद बात आ जाती है फाइबर की। डाइजेशन के लिए आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर 3 ड्रॉप सुबह पी लेने हैं। उसके बाद दोपहर को खाने से पहले आप लोगों ने ½ टीस्पून आधे ग्लास पानी में डाल के आप लोगों ने खाने से पहले पीना है, ठीक है। इससे आपकी डाइजेशन बेटर होगी। जिनको बवासीर का इशू है वो लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे, जिनको नहीं है उन्होंने भी हेल्दी लाइफस्टाइल में यूज़ करना है, तो वो ½ टीस्पून आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद अब डाइजेशन उससे बेहतर होगी। उसके बाद फाइबर इंटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है। अब फाइबर के लिए अब लोग बड़ा
बड़ा गोश्त नहीं खाते जी, बीफ नहीं खाना है बवासीर में। आप लोगों ने गोश्त कोई भी बंद नहीं करना है, गोश्त आप लोगों ने लेने हैं। उसके साथ आप लोगों ने अपना फाइबर इनटेक अच्छा रखना है। जो लोग गोश्त खा रहे होते हैं, फाइबर नहीं ले रहे होते, उनको वो इशू हो रहा होता है और उनको फिर मना किया जाता है कि आप लोगों ने बीफ नहीं यूज़ करना है। आप लोगों ने गोश्त वैसे ही यूज़ करने हैं, साथ में फाइबर का इंटेक अच्छा रखना है। उसके लिए दोनों तरह का फाइबर आप लोगों ने, 3 तरह का कह लें फाइबर आप लोगों ने वो यूज़ करना है। एक तो हो जाएगा आप लोगों का दालों की फार्म में, और कोशिश किया करें जो छिलके समेत दालें होती हैं, जैसे मसर होते हैं, साबुत मसर हो गए, चने हो गए, लोबिया हो गया, ये आप लोगों ने वो बनाया करें, ठीक है, बाउल भर के ये आप लोग वो खाया करें। एक फाइबर इनके थ्रू आप लोगों को वो मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे फाइबर आप लोगों ने वेजिटेबल्स के थ्रू लेना है, ठीक है, जो आप लोगों को सब्जियां आप लोगों को एग्स में जो है मैं आप लोगों को वो खिलाती हूँ। एग्स कहते हैं कि जी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमें एग से कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, उसको आप लोगों ने बीच में वेजिटेबल्स डाल के उसके वो ऑमलेट बना के वो आप लोगों ने यूज़ करना है। वेजिटेबल्स का आप लोगों ने वो यूज़ करना है, उसमें मैग्नीशियम, पालक मेथी आप लोग यूज़ करेंगे, उसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मैंने आप लोगों को बाथ टब भी उसके लिए मैंने कहा कि आप लोगों ने उसका बात भी करना है, मैग्नीशियम साल्ट का। तो मैग्नीशियम ये खाएंगे भी तो अंदर जो उनसे मसल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स होंगे, जो आंतें होंगी वो रिलैक्सनेस की तरफ आएंगी। तो आप लोगों ने उसमें भी इंटेक अपना बढ़ाना है सब्जियों की फार्म में। ये हो गया। तीसरे नंबर पे फाइबर आप लोग कह लें कि वो जो सा है आप लोगों ने लेना है होल व्हीट, ठीक है। अब आप लोगों को रोटी मैंने कम करवाई हुई है कि रोटी आप लोगों ने दिन में कोशिश करनी है कि एक टाइम ही आप लोग रोटी लें, और रोटी भी आप लोगों ने चक्की के आटे की लेनी है। उसमें उसका वो जो छिलका होता है वो भी बीच में पिसा हुआ होगा, वो निकाला नहीं होगा, वो फाइबर आप लोगों को उसके थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर आप लोगों ने फ्रूट आप लोगों ने लेने हैं। जो रात के खाने में मैंने आप लोगों को फ्रूट ऐड करवाती हूँ कि फ्रूट्स जो उनकी चाट है वो आप लोग जिस तरह मौसमी फल हैं, आप लोग बनाना जो सा है वो इसके लिए अच्छा है, ठीक है ना। हाफ बनाना, एक बनाना आप लोग नॉर्मल साइज़ का आप लोग ले लें, और वो खाने के साथ ही ले लेंगे तो शुगर स्पाइक नहीं होएगा। तो आप लोगों ने वो अमरूद है, सेब है, ये 3 फ्रूट डाल के आप फाइबर रिच बना के उसे फ्रूट चाट यूज़ करेंगे तो इसका भी फाइबर आप लोगों को वो मिलेगा, ये भी आप लोगों को वो रिलीफ देगा। अब ये आप लोगों ने इंटेक अपने अच्छे इन सारी चीज़ों के आप लोगों ने वो रखने हैं। अपनी डाइट को चेंज करना है। इसके लिए कोई मेडिसिन वो आप कहेंगे कि फौरी तौर पे हमें रिलीफ कर देगी और हमारा मसला हल हो जाएगा, और ये आप करेंगे 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितने वो रिलैक्स हो गए और हमारा ये इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद आ जाती है बात गुड फैट्स की, ठीक है ना। अब जिनकी खुश्क हुई पड़ी हैं आंतें अंदर से, जिसम अंदर से खुश्क हुए पड़े हैं लोगों के, वो लोग देसी घी, मक्खन, बटर ये चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। योगर्ट भी यूज़ किया करें, दूध यूज़ नहीं करना है, योगर्ट यूज़ करना है। इसके अलावा आप लोगों ने देसी घी, मक्खन, इसमें आप लोगों को मैं ऑमलेट भी बनवाती हूँ और आप लोगों ने इसका यूज़ भी करना है अपनी वो लाइफ में। इसके अलावा जो लस्सी फार्म में दही को वो ले लिया करें कभी, और इसके अलावा आप लोगों ने कोकोनट ऑयल को यूज़ करना है। इस तरह से गुड जोन से फैट हैं, गुड ऑयल्स हैं, वो आप लोग यूज़ करेंगे। वो अंदर जोन सा है आपकी वो नरम करेंगे आपकी आंतों को, आपकी बॉडी को, और वो रिलैक्स करेंगे आपकी बॉडी को। ये सारी चीज़ें, और एक्सरसाइजेज मूवमेंट लाजमी है इसके लिए, और मैं इसकी एक्सरसाइजेज भी स्पेशल इसके लिए अपलोड करूंगी इसी वीक में इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये बवासीर आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी वो चीज़ बन जाएगी और वो सही हो जाएगा आपका इशू। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।